था, लेकिन मैं कौस्तुभ आपसे यह समझना चाहता हूं, कांग्रेस द ग्रैंड ओल्ड पार्टी, हाउ डज इट फील? इसको कैसा महसूस होता है वेस्ट बंगाल में जब इसको फ्रिंज प्लेयर भी नहीं माना जाता? गौतम जी, ऐसा है जैसे ये स्वर्ण युग की बात की है ना अभी कुछ देर पहले, ये बंगाल के जो भाजपा के जो अध्यक्ष है वो गाय के जो दूध है उसमें स्वर्ण ढूंढते हैं, तो वैसे ही वो लोग स्वर्ण युग लाएंगे शायद। देखिए, मैं आप जैसे बंगाल के बारे में बात कर रहे थे ना, जो स्टेट का एनालिसिस कर रहे थे, देखिए आप एक चीज समझ लीजिए, जब से तृणमूल यहाँ पे पावर में नहीं था तब ये कल्चर कभी नहीं था इस स्टेट का कि कोई जीता हुआ आदमी कोई दूसरे पार्टी से उसको भय दिखा के, पैसे का लालच दिखा के दूसरे पार्टी में शामिल किया जाए। ये तृणमूल ने ये पश्चिम बंगाल में ये ट्रेंड शुरू किया। अभी जैसे बीजेपी वालों ने ये सब कुछ करना शुरू किया, ये लोग चिल्ला रहे, ये बहुत कुछ कह रहे हैं कि पार्टी हमारी माँ है। हम कह रहे हैं ये पार्टी उनकी माँ नहीं, ये पार्टी उनकी सौतेली माँ है। अगर जो माँ थी वो कांग्रेस थी, वो लोग ने कांग्रेस को अगर छोड़ा तो सौतेली माँ छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। और बीजेपी के बारे में मैं तो ये चीज बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये है कि अमित शाह ये जो आदमी है, ये जहां भी जाता, जैसे कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में कैलाश जी का एक स्टेटमेंट आया, उसने वो कहा कि किसी का कोई मुख्य भूमिका नहीं था, जो मुख्य भूमिका था मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में, दूसरे कांग्रेस पार्टी का सरकार गिराने में और बनाने में उसका सबसे मुख्य भूमिका था अमित शाह का। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो संविधान का जो ये पार्ट हम लोगों को ये पढ़ा रहे हैं ना, ये जो बीजेपी का प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, जो बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है ये पहले इनको समझे। जो भारत के संविधान जो कहता है, जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो ना बीजेपी को उसके बारे में कोई ध्यान देते हैं ना। आपकी बात पर कौस्तुभ कुछ कहने के लिए बेकरार हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक अहम खबर बता दूं अपने दर्शकों को। ममता बनर्जी को शाह की सीधी चुनौती, जितने पत्थर मारोगे इरादे उतने मजबूत होंगे, अमित शाह ने कहा। पत्थर मारने से हम डरने वाले नहीं हैं, कहा है अमित शाह ने। अमित शाह ने कहा ममता बनर्जी को शर्म नहीं है, जितनी हिंसा करेंगी उतने जोर से सामना करेंगे। क्या ये वाकई तृणमूल कांग्रेस के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होने वाला? दीपक दीवान साहब, एक बात समझाइए, भले ही कांग्रेस कहे, लेफ्ट कहे, लेकिन हमने ये देखा है कि वहां पर ये रक्त रंजित सियासत का एक इतिहास रहा है। क्या इसके लिए तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ जिम्मेदार माना जा सकता है? और क्या ये माना जाए कि अगर इसके अलावा विकल्प के तौर पर सामने आई भाजपा को आने वाले दिनों में मौका मिलता है तो वहां की सियासत में हिंसा को कोई स्थान नहीं होगा? देखिए, अगर आप 2011 का इलेक्शन देखिए, जब तृणमूल कांग्रेस उसी पोजीशन में थी जहां आज बीजेपी है, इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूं, तब भी लेफ्ट और टीएमसी कार्यकर्ताओं में ऐसी ही वायलेंस होती थी, बहुत लोग मारे गए थे उस टाइम भी। जब टीएमसी पावर में आई, उन्होंने कहा कि आज हमारा दूसरा इंडिपेंडेंस डे है, उन्होंने लोगों को ये बोला ममता बनर्जी ने। उसके बाद ये वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस थम गई, कम हो गई। और 2016 में जब इलेक्शन हुआ, उससे पहले वायलेंस बहुत कम थी कंपेयर टू 2011, क्योंकि टीएमसी को कोई चैलेंज करने वाला नहीं था स्टेट में, कोई इलेक्शन स्ट्रेट फाइट नहीं थी। अब की बार क्योंकि बीजेपी से उनको डर लग रहा है, तो इसलिए वायलेंस हो रही है वहाँ पे। ये है कारण। क्या ये वायलेंस कैसे रुकेगी? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।